अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज का दिन हमारा शुरू हुआ नाश्ते से, और नाश्ता करने के बाद हमने जो है वो अपने बच्चों को क्लीन किया और साफ़ सुथरा करके बच्चे अपना खेल रहे थे। और हमारे घर के सामने जो है ना, ये समोसे वाला आया था, तो हमने वो ट्राई किए थे, बहुत मज़े के थे। उसके बाद जो है वो मैं भी फ़्रेश हो गई थी और फिर शाम का टाइम हो गया था, तो हम लोग जो है वो ऐसे ही घर में टिकटॉक के जो सैंडविच रेसिपी है वो ट्राई कर रहे थे। तो बस ये साथ साथ खाने की भी तैयारी कर ली थी। आज मैं बना रही थी चाप कढ़ाई। उसके लिए मैं ऑलमोस्ट सारी तैयारी अपनी कर चुकी थी। साथ साथ ये सैंडविचेस बन रहे थे। एग बॉईल करने के बाद फिर ये हमने जो है वो एग वाइट और यॉक जो है वो अलग अलग कर ली थी। उसके बाद मैंने जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था एग वाइट को। और मेरी नन ने जो है वो एग यॉक को मैश करके उसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट और थोड़ा सा जो है वो चिकन पाउडर ऐड किया था। ये हमने खुद से ऐड किया था। उसके बाद ये चॉप किए हुए एग वाइट डाल दिया था और मायोनीज़ डाला था। बहुत क्रीमी हो गया था। फिर कुछ थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए हमने इसके अंदर चॉप हरा धनिया डाला था। और बस अभी आप देखते रहें, बहुत मज़े के था। और हमने एक दरमियाने साइज़ की जो है वो ब्रेड ली थी और वो हम 3-4 बंदों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई थी। बहुत मज़े की थी। एक हल्का सा नाश्ता हो गया था, पार्टी हो गई थी घर में। और बस देखें, और बस जल्दी जल्दी जो है वो ये स्प्रेड कर रहे हैं हम। और फिर इसको जो है वो हल्का सा घी से हमने इनको सेक लिया था। पहले हमने सारे तैयार कर लिए थे, फिर फ्राइंग पैन में हल्का सा घी डाल के, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ फिलिंग। और बस जब फ्लिप किया था इनको तो बहुत अच्छा कलर आ गया था। बहुत क्रिस्पी हो गए थे ऊपर से और उतने ही क्रीमी थे अंदर से। बहुत मज़े के थे। ये सारे हमने बना लिए थे। उसके बाद थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लिया था। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक और बहुत मज़े के थे। और इसके बाद हम लोगों ने चाय पी थी और चाय के बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में। ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, कम लिए थे क्योंकि जो है वो दही भी थी, कढ़ाई ज़्यादा खट्टी हो जाती है। मैं कुछ अपने तरीके से बनाती हूँ। दूसरी तरफ मैंने हाथ जलवाने के बाद भी कुकर से काम करना नहीं छोड़ा है और कुकर में मैंने गोश्त चढ़ा दिया था। दूसरी तरफ मैं प्याज डाली। जब आप लोग सोच रहे होंगे कढ़ाई में प्याज कौन डालता है, तो बस मैं जो वो थोड़ी ग्रेवी वाली कढ़ाई बनाती हूँ, सूखी सूखी नहीं पसंद मुझे। तो बस प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने उसको पीस लिया था ग्राइंडर में। और दूसरी तरफ जो है वो ऑयल में बॉईल की हुई चॉप्स और जो है वो पिसा हुआ नहीं डाला था, क्रश किया हुआ लहसुन अदरक डाला था। और फिर ये जो मैंने प्याज ब्राउन करके पीस ली थी ये डाली। और फिर जो थोड़ी सी यखनी इसकी बच गई थी ना कुकर के अंदर, मैंने वो डाली थी। उससे बहुत ज़्यादा क्रीमी हो गई थी। फिर टमाटर डाले और इसको अच्छे से मिक्स करा। मैंने इन टमाटरों का छिलका उतार लिया था। साथ ही मैंने जो है वो कोयला भी रख दिया था, क्योंकि मैं कोयले का दम लगाती हूँ तो इसके बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। दही थी और 4-5 हरी मिर्चें थी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि दही जो है वो फटा फटा लगने लगता है। फिर मसाला डाला और उसको अच्छे से फिर मैंने भूना। इतना भूना मैंने कि जो है वो इसका जो है ऑयल जो है वो बहुत सारा ऊपर आ गया था। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करी थी मैंने। जो कढ़ाई का सा लुक था वो आ गया था, थोड़ा ग्रेवी वाला, क्योंकि भुना भुना सा बिल्कुल नहीं पसंद मुझे क्या, हमारे घर में भी मतलब जैसा घर वालों को पसंद है, ज़ाहिर है मैं वैसा ही बनाती हूँ। फिर इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने जो है वो आटा गूंद लिया था। और फिर इस सारे सालन को जो है मैंने कुकर में दोबारा शिफ्ट किया और फिर कोयला इसमें कटोरी के अंदर रख के इसको दम लगाया। कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा, इससे जो है ना बहुत अच्छा दम लगता है कोयले का, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि इससे निकलता नहीं है ना धुआं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस फिर थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर ये हमारा सालन बिल्कुल तैयार था और मैंने इसके अंदर जो है वो हरा धनिया डाला था और
अदरक बारीक काट के डाला था। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करा और फिर सर्व कर लिया। साथ ही दस्तरखान लगा दिया था और ये साथ साथ रोटियां बन रही हैं और रोटियां जो है वो मेरी नन बनवा रही थी, साथ हम लोग साथ ही सर्व कर रहे थे, रोटियां भी डालते जा रहे थे। फिर हमने ये कोल्ड कॉफ़ी पी थी एंड में, और उसके बाद आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है। बस आप लोग दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ मुझे कम आ रहे हैं, मेरी वीडियोस पूरी देखा करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफिज़।